नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या किडनी के पेशेंट के लिए मिलेट्स का सेवन करना फायदेमंद है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलेट्स का सेवन करना, बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जो उनका सेवन करते ही करते हैं। आज ही मैंने ओपीडी में एक पेशेंट देखा जो सिर्फ मिलेट्स के ऊपर ही डिपेंड है। अब अगर आप मिलेट्स ले रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक वीक हो सकती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि मिलेट्स लेने के क्या फ़ायदे भी हो सकते हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं। दो तरीके के अनाज होते हैं, एक होता है मोटा अनाज जैसे कि हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, इनको हम मिलेट्स कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा अनाज होता है वो होता है हमारा गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्के का आटा हो गया, ये हमारे दूसरे अनाज होते हैं। इन दोनों अनाजों में क्या क्या अंतर होता है? मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, इसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मिनरल्स भी होता है और कार्ब्स की मात्रा कम होती है। वही जो हमारे दूसरे अनाज है जैसे गेहूँ है, हमारा चावल हो गया और मक्का हो गया, इनमें क्या होती है कि कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा कम होती है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो दोनों अनाजों में मिनरल्स बराबर ही होता है। आप किडनी के पेशेंट हैं, आपको पता है कि आपकी बॉडी वीक हो रही है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन लीक हो रहा है, आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है। अब प्रोटीन लॉस होने की वजह से बॉडी हमारी वीक होने लगती है। हम हेड टू टो, यहाँ तक कि हमारे बाल, यहाँ तक कि हमारे नाखून भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। अगर आप मिलेट्स का रोजाना बेसिस पे सेवन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका वेट कम होगा और मोटापा नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आप इसको कंटिन्यूअस खा रहे हैं, कंटिन्यू अपने डाइट में मिलेट्स का सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपका वेट तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको कमजोरी भी आ सकती है। तो मिलेट्स का सेवन करें, लेकिन चेंज करके करें। कभी आप ओट्स खा लीजिए, कभी आप दलिया खा लीजिए, कभी आप ज्वार भी ले सकते हैं, कभी आप बाजरा भी ले सकते हैं। सपोज जैसे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है आपको और कंटिन्यूस आप अगर बाजरा ले रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपका विटामिन डी और कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके जो जॉइंट्स हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके हाथों में, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट्स में पेन होगा, बैक में पेन होगा। तो आप अगर मिलेट्स का सेवन कर रहे हैं तो लिमिट में करिए, ज़्यादा भी मत करिए जिससे आपकी बॉडी वीक हो। क्या होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि अगर हम मिलेट्स का सेवन करेंगे तो इससे हमारा क्रेटिनिन बहुत जल्दी नीचे आएगा। ठीक है, आपका क्रेटिनिन नीचे आएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। आपके और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। तो देखने को मिलता है कि किडनी के साथ साथ मल्टीपल ऑर्गन भी जो है वो भी असर पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूअस 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से सिर्फ मिलेट्स का ही सेवन कर रहे हैं। बाकी आपके शरीर को बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको नीड्स होती है, जैसे कि प्रोटीन की नीड्स होती है, आपको थोड़ी बहुत फाइबर्स की भी नीड है, थोड़ी बहुत कार्ब्स की भी नीड है। प्रोटीन जो है वो आपको बैलेंस में लेना है। अगर आप एक्सेस में भी प्रोटीन लेंगे तो भी वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा, आपकी किडनी को हार्म करेगा। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस में ही लेके चलना है। तो मिलेट्स का एक किडनी पेशेंट सेवन कर सकता है, लेकिन कम क्वांटिटी में और मॉडरेट फॉर्म में। ये भी नहीं कि आप पूरे हफ्ते मिलेट्स खा रहे हैं तो उसके अगले दिन आप सिर्फ रोटी खा रहे हो, ऐसा नहीं। किसी दिन आप मिलेट्स ले लीजिए, किसी दिन आप गेहूं की रोटी बना के ले लीजिए। और बाकी जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे जो जमीन के ऊपर उगती हैं, लौकी है, खीरा है, तोरी है, सफ़ेद पेठा है, इनका भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें भी प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर होती है, बैलेंस होता है, पोटेशियम बिल्कुल ना के बराबर होता है, फास्फोरस भी बैलेंस अमाउंट में होता है। आप अगर इनका भी सेवन करते हैं तो भी आप अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। पेशेंट को लगता है कि क्रेटिनिन जो है वो सिर्फ ब्लड में होता है, ऐसी बात नहीं है। क्रेटिनिन आपका जो ब्रेक डाउन होता है वो आपके मसल से ही ब्रेक डाउन होता है। अगर आप सब कुछ खाना बंद कर दे रहे हैं, आप प्रोटीन भी लेना बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं, बिल्कुल जीरो हो चुका है आपका प्रोटीन लेना, तो इससे आपका मसल्स क्या होगा? वीक होगा और आप भी वीक होंगे, आपको चलने फिरने में भी कठिनाइयाँ होंगी। तो आप किडनी के पेशेंट हैं, आपको डाइट लेनी है पर बैलेंस डाइट लेनी है, जिससे आपका क्रेटिनिन भी कम हो, यूरिया भी कम हो, पोटेशियम भी बैलेंस हो और आपका जीएफआर इंक्रीज हो। अगर आप लगातार मिलेट्स का ही सेवन करेंगे तो इससे आपकी बॉडी वीक हो सकती है। तो आप मिलेट्स का भी सेवन करें, लेकिन कम क्वांटिटी में, मॉडरेट फॉर्म में।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए मिलेट्स के क्या फ़ायदे हैं और मिलेट्स के क्या फ़ायदे नहीं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।